हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं छत पे आ गई थी सुबह 6 बजे ही ना। बंदर आ गए थे, बालकनी का गेट बंद करने के बावजूद भी रेलिंग पे बैठे थे। तो फिर मैं छत पे आ गई देखने कि चलो देख लेते कि कभी कभी ना एक दिन ऐसे ही आया था। तो छत पे ना फूल पौधे पकड़ के गमले गिरा देता है, तोड़ देता है, तो ज़्यादा ही नुकसान करके चला गया था। ऐसी ठंडी में ग्रोथ नहीं होता है फूल पौधों का। थोड़ा बहुत फूल रहता है तो पूजा पाठ में काम आ जाता है। सूर्य भगवान जस्ट निकल चुके हैं, तो इनको भी माथा टेका, थोड़ा सा धूप सेका, फिर चलते हैं नीचे। तो चारों तरफ मैंने देख लिया सबके छतों पे, लेकिन दिखे नहीं। एक दिखा तो टंकी के पीछे छुप गया था। देखते हैं ना तो छुप जाते हैं, फिर ना आ जाते हैं। तो 4 बंदर आए थे, लेकिन 4 बंदर आए थे फिर इधर उधर चले गए। जस्ट मेरे बालकनी से ये सामने वाला घर दिखता है ना, तो उसी पे बैठे थे। फिर मैं आ गई नीचे, चलो छोड़ो, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम है, परी को स्कूल भी भेजना है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ कि जल्दी से बन जाए। पहले सोचा कि आलू के पराठे बना लूँ, तो मैंने कहा कि आलू के पराठे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आलू को छीलो, आलू को उबालो, फिर ठंडा करो, तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सत्तू है ही है तो बना लेते। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्च, अचार, आम का अचार, अजवाइन, मगरेल, नमक, सत्तू और धनिया पत्ता और अदरक ले लिया है मैंने। थोड़ा सा तेल इसमें डाला है। और प्याज को पहले हम अच्छे से ना मसल लेंगे, कि थोड़ा सा जो भी इसका प्याज का पानी छोड़ना होता है ना, छोड़ देता है। नहीं तो क्या होता है ना, सत्तू गीला हो जाता है, पता नहीं चलता ना। तो हम थोड़ा सा तेल ज़्यादा कर देते हैं या तो थोड़ा सा पानी कर देते हैं। तो नमक डाल के और ये सारे मसाले डाल के ना प्याज को अच्छे से मसल देंगे, तो उसी के पानी से ना सत्तू अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मैंने आटा सान के भी रख लेते हैं। मैं कभी भी ना आटा चाल के रख लेती हूँ, और सत्तू मिसने के बाद ही आटा को लगा लेती हूँ, कि हाथ में लगा रहता है ना, चिपका रहता है। तो आटा मैं गूँथ लेती हूँ, और सबके लिए ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा करा है। और स्कूल बच्चों का हो गया है थोड़ा सा लेट ना, तो इसलिए आसानी से हो जाता है। नहीं तो पहले था ना कि हड़बड़ी रहती थी कि कुछ भी झटपट से कुछ भी बना दो, मतलब लेट हो जाता है। 8 बजे से था स्कूल, तो थोड़ा सा पहले ही तो हम 10-5 मिनट पहले भेजेंगे। और स्कूल ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 गली पार करके ही स्कूल मेरी परी का है, तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं पहुँचने में। 15 मिनट में जाना और आना दोनों हो जाता है। तो कभी कभी मैं भी छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि इसके दादू जब नहीं रहते ना, तो कभी मैं भी जाती हूँ। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी पता नहीं रहता है ना कि अभी जाना है कि वही लेके जाएंगे। तो वो जाने के टाइम ही पता चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सुबह हड़बड़ी रहती है कोई भी काम के लिए। और डुगू में मेरा जस्ट उठ जाता है। अगर मैं 6 बजे उठूँ ना तो 6 बजे उठेगा, 5 बजे उठूँ तो 5 बजे ही, क्योंकि हम लोग अलार्म लगाते हैं 5:30 का ना। तो जैसा अलार्म बजता है थोड़ा सा तेज़ ही करते हैं, कि मैं ना उठूँ तो ये उठेंगे, क्योंकि ये भी जल्दी जाते हैं। तो साथ में डुग्गू उठ जाता है, तो फिर उसको मोबाइल देती हूँ ना, तो कुछ कुछ वीडियो क्लिप नहीं हो पाता है, कभी फिर ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो मोबाइल नहीं देता है। और एक मोबाइल है ना, तो उसमें डाउनलोड जो रहता है ना, तो उसका मन उब जाता है देखने का। तो मेरा ही मोबाइल ले लेता है, तो फिर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि कंटिन्यू करूँ व्लॉग बनाना, क्योंकि धीरे धीरे से ही सब बढ़ते हैं। तो मैंने भी सोच लिया है कि अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर देती हूँ। और ठंड का टाइम भी आ रहा है, तो अच्छे अच्छे रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो भी चीज़ बनाऊँगी ठंडियों के लिए। तो मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे भी, कि मैं भी थोड़ा सा आगे जाऊँ। और मुझे भी है उम्मीद कि कुछ मैं भी करूँ घर बैठे। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा ना कि सत्तू की ना लिट्टी बना दी, तो छान के गठौरी। और यहाँ पे मेरा डुग्गू आ गया था। जब भी मैं आटा लगाती हूँ ना, तो पर डुग्गू को आटा चाहिए होता है। आटा बोलने नहीं आता, लेकिन आटा को टाटा कहता है, कि चाहिए मुझे। तो थोड़ा सा दूंगी ना तो वो रख देगा, कि इतना नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। मतलब इतना चाहिए ना कि डुग्गू के हाथ में आके गोला बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बना लिए छोटे छोटे से गोले, और बनाऊंगी मैं सत्तू के पराठे। पहले छान के बनाने वाली थी, मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अब पराठे ही बना देती हूँ। सॉफ्ट भी रहता है और लंच में सही भी रहेगा, नरम ही रहता है, क्योंकि लंच 10:30 बजे होता है ना, तो नरम रहता है। और छान के बनाऊंगी ना तो टाइट हो जाता है, तो बच्चे खा नहीं पाते। और ये सत्तू का तो पहले मैं थोड़ा सा बहुत बना लूँगी, फिर परी को तैयार करूँगी। बीच बीच में सब देखना पड़ता है, क्योंकि परी का यूट्यूब भी चल रहा है, स्कूल का पेपर भी है मंडे से। तो बीच में उसको भी मैं उठा के फिर कहती हूँ कि थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लिया करेगी, तो दिमाग में बैठता है। ये सुबह का पढ़ाई अच्छा ही होता है। तो बीच बीच में मैं उसको बता भी रही थी कि ऐसे नहीं, ये मतलब वर्ड है, सब चीज़ लिख के आया कि क्या आएगा बच्चों को, क्या नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा हेल्पफुल हमें भी मिल जाता है, कि बच्चों को कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, कौन सा कहाँ से पढ़ाना है। तो बीच में वही मैं सब बताती रहती हूँ परी को, कि इस अक्षर से ये अक्षर बनेगा, कि उसमें बस ना नंबर वाइज आ जाता है। और बच्चों को 3 अक्षर का शब्द, 2 अक्षर का शब्द, 4 अक्षर का शब्द खुद अपने याद करके अपने मन से लिखना है। तो जहाँ पे परी को नहीं आता ना, वहाँ पे मेरे से आके पूछती
पूछती है, तो बताना पड़ता ही है क्योंकि बच्चे अभी अभी छोटे हैं तो सब चीज़ सीखेंगे, फिर बड़े होने के बाद तो खुद ही पूछने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक इतने समझदार हो जाएंगे और खुद का दिमाग भी, अपना माइंड भी लगाएंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी भी चेक करती रहती हूँ कि हाँ लाओ दिखाओ, क्योंकि कभी कभी ना परी मिस्टेक कर देती है तो फिर स्कूल में जाएगी तो वहाँ पे तो फ्रेंड मार्कर से कट कर देते। तो परी कहते कि आपकी वजह से मुझे गोला मिला है, लड्डू मिला है, क्रॉस मिला है, मतलब जो भी रहते हुआ आके मेरे पे ही। इसलिए मैं कॉपी चेक करती हूँ और बार बार बताती हूँ कि बेटा अच्छे से देख के सीख के फिर करा करो। तो अभी फटाफट से बनाते हैं नाश्ता और फिर लास्ट में बनाऊंगी चाय, का भी टाइम नहीं हुआ है। और परी को भी नाश्ता वगैरह कराऊंगी। नाश्ता क्या, वो चाय ब्रेड खा के जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह में जब भी उठती हूँ ना तो बच्चों को पहले दूध दे देती हूँ, क्योंकि डुगू भी छोटा है, वो भी कहाँ उतना खाना पीना खाता है, तो उसको भी थोड़ा दूध ही देती हूँ मैं। उसके बाद से मैं जब फ्री होती हूँ तो उसको कुछ खिलाती हूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में मुझे देखना भी पड़ता है कि हाँ, क्योंकि दोनों ना उठ जाते हैं ना, तो परी अगर काम करेगी ना तो डुगू करने नहीं देता है। और यहाँ पर मैं ला के रखी थी ये फॉयल पेपर, तो यहाँ पर ना फाड़ दिया था डुग्गू। और बीच में उनकी सुनना भी पड़ता है क्योंकि मारा पीटी कर लेते, पटका पटकी कर लेते, इतने छोटे हैं लेकिन इतने शैतानी करते हैं ना डुग्गू, क्या कहो। अपनी बहन को ही मार मार के रुला देगा। तो खैर मस्ती तो लगी रहेगी, साथ के साथ काम भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मुझे भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, सुबह शाम तो मुझे चिल्लाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जब मैं किचन में आ गई तो उन लोगों का तांडव शुरू हो जाता है। खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि आप भी कहेंगे कि अपने बच्चों की शिकायत लेके बैठ गई, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो मेरे घर में चल रहा है मैं वही बस बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पराठा भी कुछ बन चुका है, तो देखिए यहाँ पे। और फूलते हैं पराठे ना तो अच्छे लगते हैं, दोनों साइड में जो भी सत्तू भरा रहता है ना तो दोनों साइड में अच्छा लगता है देखने में। और जब नहीं फूलते ना तो चिपके चिपके से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से बना रही थी। और धनिया पत्ता है नहीं कि चटनी पीसूँगी, तो इसलिए मैं चाय बनाऊँगी लास्ट में। तो आज नाश्ते में सत्तू के पराठे, और ये ऐसा है ना कि रात के डिनर में भी बना सकते हैं, मतलब ये ऐसा डिश होता है ना कि हम इसको कभी भी खा सकते हैं और कोई भी मना नहीं करेगा कि नहीं ये नहीं खाना है मुझे, क्योंकि सत्तू के पराठे, आलू के पराठे ना टाइम नहीं होता है फिक्स कि सुबह में ही खाना है। तो हम दोपहर में भी खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं, मतलब जब मर्जी हो ना, जब मन ना करे सब्जी वगैरह खाने का तो हम सत्तू के पराठे बना लेते हैं। कभी छान के बनाते हैं तो बैगन आलू सब टमाटर डाल के उसका भरता बना लेते हैं चोखा। और जब ये बनाते हैं तो इसके साथ चाय चटनी इस पर ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था और मेरे गली में 6 बजे ही आता है बेचने। आज ना बालकनी बंद थी बंदरों की वजह से, तो आवाज़ नहीं आई, नहीं तो मैं जाके ले लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पे चाय हो रहा है तब तक मैं जाके बच्चों को देखूँगी, क्योंकि परी को भी अब तैयार करना है, क्योंकि मैं 8 बजता है ना नाश्ता पानी करा के अदरक अभी डाल दूँगी तो मैं परी में लग जाती हूँ। उसका लंच पैक करना, कॉपी किताब रखना, उसको तैयार करना, फिर उसको भेजना, उसके बाद से सारी कामें फिर शुरू होती है। तो यहाँ पे चाय मेरा उबल रहा है, जब तक परी को भी ब्रश वगैरह करा देते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों की शैतानी, नाश्ता पानी करने के बाद पटका पटकी हो गया। चाय ब्रेड खिला दिया था इन लोगों को मैंने, डुगू भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, फिर परी भी। और इसको ड्रेस पहनाएंगे क्योंकि सैटरडे को ना हम येलो कलर का पहनाते हैं। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार, सैटरडे है, कल संडे। कल संडे, कल ये भाई का बर्थडे। हाँ कल तुम्हारे भाई की बर्थडे है। यस, केक कटेगा, मौज करूंगी। पक्का है ना? कल घूमने भी जाएंगे। कल डग्गू तेरा बर्थडे है। दीदी कल तेरा बर्थडे है, डग्गू घूमने जाएंगे। और गिर जाएगा, गिर जाएगा। परी के लिए रख देंगे लंच। और परी के स्कूल में ऐसा है ना कि जल्दी सॉस भी देना मना होता है, जब कुछ रहता है ना तभी कहते हैं कि हाँ, तो डाल दूंगी मैं सॉस, खाएगी तो खाएगी, नहीं तो कोई नहीं, घर आएगा वापस। चाय बंद कर दो। ये भी लो। पानी का बोतल छुप लाओ, खोल दो, ये लो पानी। बाय करो दीदी को। बाय। चुपचाप बैठेगा, घर चुपचाप बैठेगा, तेरे को चीज दिलाऊंगी।
ये पहन के भी बातें कर सकती हो, निकालने की जरूरत नहीं होती है। मम्मी ऐसे ही बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, लगाओ, हो गया। 8 बजे तक मेरा यही सब चलता रहा। अब चादर थोड़ा धो देती हूँ क्योंकि क्या कहते हैं ना, गंदे भी हो गए हैं। और ये कंबल रात ही को निकाले थे हम लोग, तो धूप नहीं दिखा पाई थी। बेड में ही मतलब धो के रख देते, स्मेल तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा धूप निकला है तो डाल देते हैं कि दोपहर तक तो अच्छा खासा धूप रहता है, फिर थोड़ा सूख जाएगा। और चादर वगैरह बदलना है क्योंकि कल है डुगू का बर्थडे मेरा, तो कल तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगी क्योंकि कल बच्चों का मन है घूमने जाने का काफ़ी टाइम से। तो हमने टाल रखा था कि डुगू के बर्थडे पे जाएंगे। पहले जाने वाले थे मंदिर, लेकिन मंदिर किसी वजह से हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि घर में अभी पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए। खैर मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे इसको भी धूप में डाल दूंगी क्योंकि गद्दे के ऊपर से ना ये पतला सा लेवनी मैंने डाल रखा है कि कभी कभी छोटे बच्चे हैं ना तो टॉयलेट वगैरह कर ही देते। तो चलिए फिर मिलते एक प्यारे से न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।